सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ। विवाह के बाद संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। समय बीतने के साथ उन्होंने यमराज और यमुना जी जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से विचलित रहती थीं। इस कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे सूर्यलोक से बाहर जाकर कठोर तपस्या करेंगी, ताकि स्वयं को सूर्यदेव के तेज को सहन करने योग्य बना सकें। लेकिन वे चाहती थीं कि सूर्यदेव को इस बात का पता न चले, और वे अपने संतानों को भी देख रेख करना चाहती थीं। इसलिए संध्या ने अपनी छाया से खुद के जैसा एक प्रतिमूर्ति उत्पन्न की, जिसका नाम संवारणा थी। संध्या अपनी साधना के लिए चली गई और सूर्यदेव को इसका आभास तक नहीं हुआ। समय बीतने के साथ छाया और सूर्यदेव के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता गया। उनके संतान भी समय के साथ बड़े हो गए और सूर्यदेव अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसी अकेलेपन में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। कठोर साधना के दौरान उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। इस तपस्या के कारण उनका शरीर भीषण गर्मी और कष्टों को सहन करता रहा। इसी दौरान वे गर्भवती हो गईं। जब संतान का जन्म हुआ तो उसका रंग काला था। यही बालक शनिदेव थे। ऐसा कहा जाता है कि माता छाया की तपस्या और कष्टों का प्रभाव शनिदेव के स्वभाव में भी आया, जिससे वे न्यायप्रिय और कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता बने। इसी कारण शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मों का फलदाता माना जाता है।